नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2 सर्ग। 59तमः एवं 60तमः सर्ग, यानी 59वां और 60वां सर्ग अयोध्या कांड से। और इन दोनों सर्गों का विषय वस्तु है सुमंत्र द्वारा श्री राम के शोक से जड़ चेतन एवं अयोध्यापुरी की दुर्वस्था का वर्णन तथा राजा दशरथ का विलाप, कौशल्या का विलाप और सारथी सुमंत्र का उन्हें समझाना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। मम त्वश्वा निवृत्तस्य न प्रावर्तन्त वर्त्मनि उष्णमश्रु विमुञ्चन्तो रामे सम्प्रस्थिते वनम् उभाभ्याम् राजपुत्राभ्यामथ कृत्वाहमञ्जलिम् प्रस्थितो रथमास्थाय तद्दुःखमपि धारयन् गुहेन सार्धम् तत्रैव स्थितोऽस्मि दिवसान् बहून् आशया यदि माम् रामः पुनः शब्दापयेदिति विषयेते महाराज महाव्यसनकर्षिताः अपि वृक्षाः परिम्लानाः सपुष्पाङ्कुरकोरकाः उपतप्तोदका नद्यः पल्वलानि सरांसि च परिशुष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च। सुमंत्र राजा दशरथ को श्री राम का संदेश सुना रहे हैं। जो जो उन्होंने जिस जिस के लिए कहा है सब विस्तार से बता रहे हैं। तो उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सुमंत्र कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। मैं गुह के साथ कई दिनों तक वहां इस आशा से ठहरा कि संभव है श्री राम फिर मुझे बुला लें। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से कृशकाय हो गए हैं। फूल, अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए हैं। नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। न च सर्पन्ति सत्वानि व्याला न प्रचरन्ति च राम शोकाभिभूतम् तन्निष्कूजमभवत् वनम् लीनपुष्करपत्राश्च नद्यश्च कलुषोदकाः सन्तप्तपद्माः पद्मिन्यो लीनमीनविहङ्गमाः जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च नातिभान्त्यल्पगन्धीनि फलानि च यथा पुरम् अत्रोद्यानानि शून्यानि प्रलीनविहगानि च न चाभिरामान् पश्यामि मनुजर्षभ प्रविशन्तम् अयोध्यायाम् न कश्चिदभिनन्दति नरा रामम् पश्यन्तो निःश्वसन्ति मुहुर्मुहुः। श्री राम के वियोग में पूरी अयोध्या, पूरा वन मानो विह्वल व्याकुल शोक संतप्त हो गया है। सुमंत्र आगे कहते हैं, वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते। अजगर आदि सर्प भी जहां के तहां पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ वह सारा वन नीरव सा हो गया है। नदियों के जल मलिन हो गए हैं। उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं। सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं। उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए हैं।
जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते हैं तथा फल भी पूर्ववत दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, अयोध्या के उद्यान भी सूने हो गए हैं, उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को न देखकर लोग बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। देवराज रथम दृष्ट्वा विना राममिहागतम् दूरादश्रुमुखः सर्वो राजमार्गे गतो जनः हर्म्यैर्विमानैः प्रासादैर्वेक्ष्य रथमागतम् हाहाकार कृता नार्यो रामादर्शनकर्षिताः आयतैर्विमलैर्नेत्रैरश्रुवेग परिप्लुतैः अन्योन्यम् अभिवीक्षन्ते अव्यक्तमार्ततराः स्त्रियः न मित्राणामुदासीन जनस्य च अहमार्ततया कञ्चित् विशेषं नोपलक्ष्ये अप्रहृष्ट मनुष्या च दीननागतुरङ्गमा आर्तस्वर परिम्लाना विनिःश्वसितनिः स्वना निरानन्दा महाराज राम प्रव्राजनातुरा कौसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रतिभाति में। तो सुमंत क्रमानुसार संपूर्ण हाल सुना रहे हैं जब से उन्होंने राम को वन में छोड़ा और अब अयोध्या में प्रवेश होने पर उनके साथ क्या हुआ। हे देव, सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही यहाँ लौट आया है यह देखकर दूर से ही आंसू बहाने लगे थे। अट्टालिकाओं, विमानों और प्रासादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहां से रथ को सूना ही लौटा देखकर श्री राम को न देखने के कारण व्यथित हो उठी और हाहाकार करने लगी। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर ही देख रही थीं। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मध्यस्थ मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर दिखाई नहीं दिया। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया है। वहां के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं। सारी पुरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें ही इस नगरी का उच्छ्वास बन गई हैं। यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। सूतस्य वचनं श्रुत्वा वाचा परम दीनया बाष्पोपहतया सूतमिदं वचनमब्रवीत् कैकेय्या विनियुक्तेन पापाभिजन भावया मया न मन्त्रकुशलैर्वृद्धैः सह समर्थितम् न सुहृद्भिर्न चामात्यैर्मन्त्रयित्वा सनैगमैः मयायमर्थः सम्मोहास्ति हेतोः सहसा कृतः भवितव्यतया नूनमिदं वा व्यसनं महत् कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्तं सूतयदृच्छया सूतयद्यस्ति ते किञ्चिन्मयापि सुकृतं कृतं त्वं प्रापयाशु मां रामं प्राणाः संत्वरयन्ति माम्। तो सुमंत्र के वचन सुनकर
राजा ने उनसे अश्रु गदगद परम दीन वाणी में कहा, हे सूत, जो पापी कुल और पाप पूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उस कैकेयी के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया। सुहृदों, मंत्रियों और वेद वेत्ताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला है। सुमंत्र, होनहार वश यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। हे सारथे, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यद्यद्यापि ममैवाज्ञा निवर्तयतु राघवम्, न शक्ष्यामि विना रामं मुहूर्तम् अपि जीवितुम्। अथवापि महाबाहुर्गतो दूरं भविष्यति, मामेव रथमारोप्य शीघ्रं रामाय दर्शय। वृत्तदंष्ट्रो महेश्वासः क्वासौ लक्ष्मण पूर्वजः, यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीतया सह। लोहिताक्षं महाबाहुमामुक्तमणिकुण्डलम्, रामं यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम्। अतो नु किं दुःखतरं यो अहमिक्ष्वाकुनन्दनम्, इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम्। तो दशरथ सुमंत्र से विनय कर रहे हैं कि मुझे श्री राम के पास ले चलो, शायद मेरे प्राण ना बचें, इसलिए मैं उन्हें देखना चाहता हूं एक बार। तो यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। अथवा महाबाहु श्री राम तो अब बहुत दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे ही रथ पर बिठाकर ले चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन करा दो। कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुर्धर श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूं तभी मैं जीवित रह सकता हूं। जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य यमलोक को चला जाऊंगा। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं इस मरणासन्न अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाकु कुल नंदन राघवेंद्र श्री राम को यहां नहीं देख रहा हूं। हा राम रामानुज हा वैदेहि तपस्विनी, न मां जानीत दुःखेन म्रियमाणमनाथवत्। सतेन राजा दुःखेन भृशमर्पितचेतनः, अवगाढः सुदुष्पारं शोकसागरम् अब्रवीत्। रामशोकमहावेगः सीताविरह पारगः, श्वसितोऽर्मि महावर्तो बाष्पवेग जलाविलः। बाहुविक्षेप मीनोऽसौ विक्रन्दित महास्वनः, प्रकीर्ण केश शैवालः कैकेयी वडवामुखः। ममाश्रुवेग प्रभवः कुब्जा वाक्य महाग्रहः, वरवेलो नृशंसाया राम प्रव्राजनायतः। यस्मिन् बत निमग्नो अहं कौसल्ये राघवं विना, दुस्तरो जीवता देवी मयायं शोकसागरः। तो शोकाकुल दशरथ
विलाप कर उठे हैं श्री राम को याद करके। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेह राजकुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूं। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वे उस परम दुर्लंघ्य शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले, देवी कौशल्य, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूं, उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है, सीता का बिछोह ही उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भंवरें हैं। आंसुओं का वेग पूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलास है। करुण क्रंदन ही उसकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केश ही उसमें उपलब्ध होने वाले सेवार हैं। कैकेयी बड़वानल है, वह शोक समुद्र मेरी वेग पूर्वक होने वाली अश्रु वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलता पूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं। क्रूर कैकेयी के मांगे हुए 2 वर ही उसके 2 तट हैं, तथा श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। अशोभनम यो अहम निहाद्य राघवम दिदृक्षमाणो न लभे स लक्ष्मणम् इतीव राजा विलपन् महायशाः पपात तूर्णम् शयने समूर्छितः इति विलपति पार्थिवे प्रणष्टे करुणातरं द्विगुणं च राम हेतोः वचनं मनुनिशम्य तस्य देवी भयं गमत् पुनरेव राम माता। शोकमग्न हो देवी कौशल्या से अपने मन के भाव कहकर राजा दशरथ पुनः व्याकुल हो कह उठते हैं कि मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूं, परंतु इस समय उन्हें यहां नहीं देख पाता हूं। यह मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही पुनः मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर राम माता देवी कौशल्या को पुनः दुगना भय व्याप्त हो गया। तो यहाँ हम 59वां सर्ग समाप्त करके अब बढ़ते हैं आगे 60वें सर्ग की ओर। ततो भूतोपसृष्टेव वेपमाना पुनः पुनः धरण्यामगतस्तत्त्वेव कौसल्या सूतमब्रवीत् नय माम यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः तान् विना क्षणमप्यद्य जीवितुं नोत्सहेऽहम् निवर्तय रथं शीघ्रं दण्डकान् नय मामपि अथ तान् नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम् बाष्पवेगोपहतया स वाचा सज्जमानया इदमाश्वासयन् देवीं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। तदनंतर जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, हे सुमंत्र, जहां श्री राम हैं, जहां सीता और लक्ष्मण हैं, वहीं मुझे भी पहुंचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। तो देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा, त्यज शोकं च मोहं च संभ्रमं दुःखजं तथा
व्यवधूय च संतापम् वने वत्स्यति राघवः। लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरन् वने आराधयति धर्मज्ञः परलोकं जितेन्द्रियः। विजने अपि वने सीता वासं प्राप्य गृहेष्विव वित्रब्धं लभते अभीता रामे विन्यस्तमानसा। नास्यादैन्यं कृतं किञ्चित् सुसूक्ष्ममपि लक्ष्यते उचितेव प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति मे। नगरोपवनं गत्वा यथा स्म रमते पुरा तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्वपि। बालेव रमते सीता बालचन्द्र निभानना रामा रामे यदीनात्मा विजने अपि वने सती। तो देवी कौशल्या को सुमंत्र समझा रहे हैं, महारानी यह शोक मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं और सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है। इसलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की ही भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती हैं। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख दिखाई नहीं देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेह राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घूमा करती थीं, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता सानंद विचरण करती हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि उदार हृदया सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती है। तद्गतं हृदयं यस्यास्तदधीनं च जीवितम् अयोध्या हि भवेदस्या रामहीना तथा वनम्। परिपृच्छति वैदेही ग्रामांश्च नगराणि च गतिं दृष्ट्वा नदीनां च पादपान् विविधानपि। रामं वा लक्ष्मणं वापि दृष्ट्वा जानाति जानकी अयोध्या क्रोशमात्रे तु विहारम् इव साश्रिता। इदमेव स्मराम्यस्याः सहसैवोपजल्पितम् कैकेयी संश्रितं जल्पं नेदानीं प्रतिभाति माम्। ध्वंसयित्वा तु तद्वाक्यं प्रमादात् पर्युपस्थितम् आह्लादनं वचनं सूतो देव्या मधुरमब्रवीत्। सुमंत्र माता कौशल्या को समझा रहे हैं राम लक्ष्मण और सीता का वन के अनुभव का वर्णन करते हुए, जो उन्होंने देखा कि उनका हृदय यानी सीता का हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है। उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी और श्री राम के साथ रहने पर वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करेंगी। तो विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रवाहों और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए ही आई हूँ। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। तो इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। अध्वना वात वेगेन
संभ्रमेणातपेन च न विगच्छति वैदेह्याश्चन्द्रासु सदृशी प्रभा। सदृशं शतपत्रस्य पूर्णचन्द्रोपमप्रभं वदनं तद्वदान्याया वैदेह्या न विकम्पते। अलक्तरसरक्ता भावलक्तरः सवर्जितौ अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोश समप्रभौ। नूपुरोत्कृष्ट लीलेव खेलं गच्छति भामिनी इदानीमपि वैदेही तद्रागान्यस्तभूषणा। गजं वा वीक्ष्य सिंहं वा व्याघ्रं वा वनमाश्रिता नाहारयति सन्त्रासं बाहुरामस्य संश्रिता। सारथी सुमंत्र माता कौशल्या से सीता का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती है। उदार हृदया सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है, जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे हैं। सीता के वे दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है, वे विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नूपुरों की झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती हैं। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती हैं और हाथी, बाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती हैं। ना शोच्यास्ते न चात्मा ते शोच्यो नापि जनाधिपः इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्। विधूय शोकं परिहृष्टं मानसा महर्षि याते पथि सुव्यवस्थिताः वने रता वन्यफलाशनाः पितुः शुभां प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्ति ते। तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना निवार्यमाणा सुतशोककर्षिता न चैव देवी विरराम कूजिता प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च। तो इस प्रकार माता कौशल्या को समझाते हुए सुमंत्र कहते हैं, अतः आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक न करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ दें। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्न चित्त हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक स्थित हैं और वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार युक्त युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोक दिया। तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरत न हुई। वे हा प्यारे, हा पुत्र और हा रघुनंदन की रट लगाती हुई करुण क्रंदन करती ही रही। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में यहाँ ये 60वां सर्ग पूरा होता है। तो हमने आज 59 और 60 दो सर्गों का पाठ किया है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 59तमः एवं 60तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।